वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपका कल डाटा मिला था, हमने कल डाटा लिया। व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आए और एक चीज़ हम और दिखा दें व्हाट्सएप पे किस प्रकार के मैसेज आए थे। तो देखिएगा, ऐसे लोगों ने अपनी, मैंने इसीलिए वो हमारे पे शीट पे बताया था कि ऐसे टिक करके, ऐसे करके, गलत सही करके हर चीज़ बताना। तो ऐसे ही हमारे पास सारा डाटा आया, तो मैंने वहाँ से सबरा एवरेज निकाला कल पूरी रात बैठ के। इसीलिए आपकी यूपीएसआई की क्लासेस लेट हुई। यूपीएसआई के लिए आपको पीडीएफ वगैरह सब तैयार कर रहे हैं, और मुझे पता है कि हम, एक तो आपको बात पता ही होगी कि हमने जो पीडीएफ बनाई थी यूपीपी के लिए, इसी प्रकार एक पीडीएफ बनेगी यूपीएसआई के लिए। पॉलिटी की अलग बनेगी, मूल विधि की अलग बनेगी, और स्पेशल टॉपिक की अलग 3 पीडीएफ बनेंगी और खूब वायरल होंगी, जैसे यूपी पुलिस में खूब वायरल हुई थी। आपको भी पता है कि जीएस इस बार कहाँ से आई थी। मैंने एक पीडीएफ 193 पेज की थी, आप लोगों ने देखा होगा, वहीं से हर शिफ्ट में क्वेश्चन फंस गए थे। तो आप लोग उससे तो जानते होंगे। इसीलिए मैंने ये सब डाटा लिया था, ताकि आपको ज़्यादा कोई गलत सही ना बता पाए। ये सब डाटा जिसने भी दिया होगा, बहुत हद तक चांस रहते हैं सही डाटा आने के। वरना लोग भरवाते हैं गूगल फॉर्म आप भरवाओगे तो लोग कुछ भी भर देते हैं। एवरेज इतना हाई चला जाएगा, इतना परेशान हो जाते हैं सब लोग। एक बात और है कि इस बार जो 60,000 के बच्चों की ट्रेनिंग है वो एक साथ ही होगी। ठीक है, अभी हार्डेस्ट और ईजीएस्ट शिफ्ट बताएंगे, और कितने नंबर है दौड़ना तो आपको मैं फाइनल कट ऑफ बताऊंगा। और सबसे पहले ये बात है कि बिना नॉर्मलाइजेशन की होगी, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के। ठीक है, क्यों होगी उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन है, ये जैसे डकवर्थ लुईस नियम क्रिकेट में होता है, आपने सुना होगा डकवर्थ लुईस क्रिकेट में, उसी प्रकार नॉर्मलाइजेशन होता है सरकारी एग्जाम्स में। इसमें कोई नहीं समझ सकता। और आप आज तक एक बात बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन किस यूट्यूबर का सही हुआ है, आज तक जितने भी बताए होंगे कि हाँ इतना इतना, इतना इसको इतने मार्क्स मिलेंगे, उसको इतने मार्क्स मिलेंगे, तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में सब फेल होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा भी मत मानिए। और दूसरी बात ये है कि कट ऑफ भी लगभग में सब फेल होते हैं, कट ऑफ बहुत कम मैच करती है। जैसे कि इस बार एसएससी जीडी वाली हमारी कट ऑफ मैच कर गई थी, तो मैं नहीं कहता कि मैंने बहुत बड़ा वो कर दिया, लेकिन एक चीज़ है कि बहुत हद तक चीज़ों को एनालाइज करके, जैसे कि हमारे पास 50 बच्चे थे टॉप के, तो उनसे मैंने देखा कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। टॉप 100 बच्चे, वो टॉप 50 लड़के थे जो यूपीपी में मैंने ग्रुप बनाया था अलग से हमारा, प्राइवेट ही तरीके से समझो, जो हमारे कनेक्टेड थे एक दूसरे से। तो उसमें टॉप लड़के जो मतलब इनके मॉक में आते थे, जिसके 240 250 मार्क्स, उनके मार्क्स देखे। उसके बाद मैंने सब कट ऑफ लगाए। और दूसरी बात है, कट ऑफ हाई या लो जैसी भी जाने का मतलब है, उसका मतलब ये है कि इस बार एज रिलैक्सेशन मिला था। आपको ही बता दिया जाए, आपके पीछे एक मौत खड़ी हो और आपसे कहता है भागो, तो आप कितनी फुल दम लगा के भागोगे नहीं। अब जिसको एज रिलैक्सेशन मिला होगा, तो वो क्या सोचेगा कि अब तो हमारा अंतिम मौका है, तो वो तो बहुत कुछ, एकदम सब कुछ दांव पे लगा के तैयारी करेगा ना। हो सकता है फिजिकल में ज़्यादा फेल जाए, वो अलग बात है, लेकिन इस बार अच्छे, बहुत सबने पेपर दिया। 40 लाख फॉर्म बहुत होते हैं, 50 लाख फॉर्म, इसमें तो इतना तो पता ही होगा, पढ़ने वाले होंगे बच्चे। दूसरी बात है कि हाइट में बहुत छटेंगे। हो सकता है कि जो फिजिकल की कट ऑफ जाए, उसके बाद फाइनल की कट ऑफ कम बढ़े, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आपको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि नॉर्मलाइजेशन में इस बार ज़्यादा फर्क, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने की चांस बहुत कम है। कोई कहे 10-15 मार्क्स का पड़ेगा, नहीं। और कट ऑफ जैसे कि नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जो फार्मूला लगा था यूपीएसआई 2021 में, उसमें घटने और बढ़ने, प्लस और माइनस का दोनों लगा था। हो सकता है इसमें भी वही लगे। तो इसका नॉर्मलाइजेशन का कुछ मतलब नहीं होता। हम आपको मार्क्स बताएंगे, उसके अनुसार आप लोग कट ऑफ में आते हो या नहीं आते, वो आप लोग अभी बताओगे। अब देख लीजिएगा, हार्डेस्ट वर्सेज इजी शिफ्ट, हार्डेस्ट वर्सेज इजी शिफ्ट। इसमें क्या है कि 23 अगस्त की सबसे हार्ड शिफ्ट है, 23 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट, 23 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट आई है एवरेज में। और पता भी चल जाता है यही चीज़। देखो, हो सकता है एवरेज घटे बढ़े, लेकिन शिफ्ट का जो पैटर्न रहेगा हार्ड टू इजी, वो यही रहेगा। 30 की 30 की सेकेंड शिफ्ट सबसे हार्ड है। क्यों? इसमें 4 क्वेश्चन तो गलत दे दिए थे, उन 4 क्वेश्चन ने बच्चों का टाइम बिगाड़ा था। अब भी जानते हो, जो 30 के सेकंड वाले होंगे, उनको जो मैथ के 4 क्वेश्चन गलत आए थे, तो उसने टाइम इतना बिगाड़ा था कि लोग उसी में कैलकुलेशन करते थे, और क्वेश्चन ऐसे लगते थे हमसे हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हमसे कैलकुलेशन में गलती हुई है, कहीं जैसे ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहे थे। जब ऑप्शन नहीं मैच होंगे तो खुद पे डाउट जाएगा ना, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। तो बहुत बच्चे और एक बार और ट्राई करने के चक्कर में टाइम का मैनेजमेंट खा गए थे। इसीलिए इनको नॉर्मलाइजेशन में हमें लगता है कि मार्क्स मिल जाएंगे लगभग में। हमें नहीं लग रहा कि 8 प्लस माइनस 3 मार्क्स से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा। यही होगा 8 मार्क्स से आसपास में। तो इसलिए आप लोग उसको, मैंने एक अंदाज़ा लगा लिया है कि अंदाज़ा तो जानते हो कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और जिनकी भी कट ऑफ देखोगे, कभी कट ऑफ सही निकली हैं, तो उनके लिए तो अलग बात है। 23 अगस्त की फर्स्ट टीम नंबर 3 की सबसे हार्ड शिफ्ट है, 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो हार्ड ये सबसे नंबर 1 पे हार्ड है, नंबर और नीचे जितती जाओगी तो वो इजी शिफ्ट आएगी। 25 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट नंबर 4 की सबसे हार्ड है। और 5वें नंबर की जो शिफ्ट है वो 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट है। और 6वें नंबर की 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट है। 7वें नंबर की 31 की सेकंड है। और 8वें नंबर पे 31 की फर्स्ट है। 9वें नंबर पे 30 की फर्स्ट है। 30 की सब सेकेंड ईजी शिफ्ट है, और सबसे ईजी शिफ्ट आई है 24 की फर्स्ट शिफ्ट। ये डाटा है, और हर किसी को अपनी शिफ्ट ईजी लगती है, हर शिफ्ट अपने को हार्ड लगती है। ऐसा खुद सोचिएगा
कि जब भर्ती बोर्ड भी कट ऑफ बनाएगा तो कुछ तो उनके पास भी तो ईजी और मतलब कि हार्ड आएगा। ऐसा तो नहीं है उनके पास ईजी और हार्ड ना आए, वो भी तो इसी पे कट ऑफ बताते हैं। तो देखना इसी पे वो भी अपनी कट ऑफ निकालेंगे और वो भी अपना लेवल रखेंगे, कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी शिफ्ट ईजी, उसके बाद ही नॉर्मलाइजेशन लगेगा। समझे? तो ये लोग अपना ऑर्डर देख लीजिए कौन से किसके नंबर पे है, तो वो आप देख ही लीजिएगा। ठीक है, तो अब इनका जो नीचे वाले हैं 30 की फर्स्ट, 24 की सेकेंड और 31 वाले, इनको तो क्या ही कह सकते हैं कि हो सकता है कि 3 से 4 मार्क्स है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो तब 3 से 4 मार्क्स कम हो सकते हैं। ये दोनों प्लस माइनस दोनों वाला नॉर्मलाइजेशन लगा, इसलिए इनके मार्क्स कम हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, और एक बात, कट ऑफ कम जाए या ज़्यादा जाए, मैंने भी अपना एक मतलब एक नए हैं, आज तक हमारे वीडियो पे कभी भी निगेटिव कमेंट नहीं आए। ठीक है, निगेटिव नहीं आए, लड़के सब सपोर्ट करते, सपोर्ट हो सकता है आपको जिसके मार्क्स कम होंगे तो वो लगेगा कट ऑफ हाई है, जिसके ज़्यादा होंगे वो कहेगा हाँ कट ऑफ यही जाएगी। तो देखो एक रियलिटी है वो अभी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आगे की वैकेंसी में लग जाओ, साथ में यदि आपको लगे कि हमारा नंबर इसमें आ जाएगा, आपके इस कट ऑफ से 10 नंबर कम हो, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग फिजिकल जरूर करना। 10 नंबर कम है इस कट ऑफ से तो भी, देखो बात साफ साफ कह रहे हैं, और फिर भी 10 नंबर के बाद में भी यदि आपको जैसे कि 206 मान लो हमने बताई यूआर की कट ऑफ है, 196 आपके मार्क्स हैं, तो आप रनिंग जरूर करना। ठीक है, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि कट ऑफ बताना और इस पर जज करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि 44 लाख का डाटा यहाँ पे इतने कम डाटे से कैसे क्या पॉसिबल होता है। लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाया सकता है कि हाँ प्लस माइनस 4-5 मार्क्स के आसपास इसी पास जाएगी। क्यों? क्योंकि अच्छे बच्चों की तुमको रनिंग के लिए मोटिवेशन मिलेगा, जो है वो आगे की अपनी पढ़ाई जरूर कर देंगे, आगे की स्टार्ट अपनी पढ़ाई कर देंगे और साथ में रनिंग भी करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ फास्ट होने वाला है। देखना दिसंबर तक रिजल्ट दिसंबर में रिजल्ट आके और रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर में रिजल्ट आके और रनिंग वगैरह स्टार्ट सब कुछ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्दियों में ही कराएंगे, नहीं तो गर्मियों में थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को भी। अब चलते हैं अपनी कट ऑफ पे, अच्छी लगे तो ठीक है, ना लगे तो ठीक है, सच्चाई सच्चाई रहेगी। सबसे पहले आप लोग बता दें कि आप लोग कह रहे हो कि ईडब्ल्यूएस की कम कट ऑफ जाएगी या ज़्यादा जाएगी। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का हम सिस्टम खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले में क्या है कि जो 2021 में थे तो उसमें जैसे रेडियो ऑपरेटर वाला कोई लोग हमें देंगे आके कमेंट में कि रेडियो ऑपरेटर में इतना अंतर था, वहाँ इतना अंतर था, यहाँ पे अंतर लगभग में ऑर्डर था सरकार का कि सर्टिफिकेट सबके जल्दी बनने चाहिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है या इनकम सर्टिफिकेट है जो ईडब्ल्यूएस वाला बनाते तो सबके मैक्सिमम बने थे, इसलिए कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। देखो ईवार की कट ऑफ हमारी निकली है, फाइनल कट ऑफ है, हम अपनी फाइनल की तरफ जा रहे हैं। फाइनल कट ऑफ है, चाहे एक बार पूछ लो, चाहे 4 बार पूछ लो, चाहे 10 बार पूछ लो, फाइनल मैंने लिख दिए। ईवार की कट ऑफ हो सकता है बहुतों को कम लगे कट ऑफ, और बहुतों को ज़्यादा लगेगी, लेकिन कट ऑफ बताना बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, लेकिन फिर भी कट ऑफ बताना इसलिए सही है क्योंकि बच्चे आखिर अंधभक्ति से दूर हटें कि हमारी सच्चाई क्या है। तो यूआर की कट ऑफ 206 से 209 तक जाएगी, और नॉर्मलाइजेशन का आपने बता ही दिया कि नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, घटेंगे बढ़ेंगे तो ये हो तो लगभग में हमें लगता है 8 + -3 वाला नॉर्मलाइजेशन लगेगा, या तो 5 मार्क्स या तो 11 मार्क्स का, इनके बीच में ही नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एवरेज लगभग में सबका वही आ रहा था, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं। ओबीसी की 197 से 201 कट ऑफ जाने के खूब चांस हैं, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 197 से 201। देखो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक ही रेंज में रहेंगे, हो सकता है रेडियो ऑपरेटर वाला आप लोग हमें देखो कि हाँ इसमें यहाँ गया था ये, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, बहुत कम चांस है। एससी की 187 से 191, देखो इसमें थोड़ा कम और कर लो, 185 वाले आसपास में भी एससी में आप लोग इसमें रनिंग वगैरह करना अच्छे से करना, हो जाएगा, इनका फाइनल कट ऑफ है। और एसटी की कट ऑफ 170 से 174 कट ऑफ जाएगी। यूआर, अब मैंने ये मेल की कट ऑफ है, मेल की, ठीक है, अब आगे फीमेल की बताएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कट ऑफ सही लगी और गलत लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे कमेंट निगेटिव करने के बजाय आप लोग खुद में मतलब कि रहिएगा कि हाँ ठीक है इनकी कट ऑफ में नहीं आ रहा तो ठीक है, हो सकता है कि मेरी कट ऑफ गलत हो, मैं तो खुद चाहता हूँ 195 180 यूआर की फाइनल चली जाए, कितनी 180 चली जाए, लेकिन मेरे कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा ना, मेरे करने से कुछ हो जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिएगा कि कट ऑफ भी तो क्यों नहीं फैक्टर करेगी। एक तो एज रिलैक्सेशन मिला, ऊपर से टाइम 6 महीने दोबारा मिल गया, सबको पता चल गया था कि हमारा एग्जाम इस बार ऐसा गया, इतने मार्क्स आए तो हमें अगली बार अच्छे से तैयारी करनी है, पता है कि नहीं। अब 6 मंथ का टाइम मिला तो बहुतों ने तैयारी कर ली थी, और फिर ऐसा भी नहीं, और दूसरी बात यहाँ पे जीएस ने सबका टाइम बिगाड़ा था, लेकिन जीएस ऐसा भी नहीं, बहुत बच्चे हमारी वाली पीडीएफ से पढ़ के गए थे, तब उस टाइम पे भी लगभग में 20,000 का वो चैनल था, तो उसमें बहुत बच्चे पढ़ रहे थे, वो पीडीएफ फिर बाद में वायरल भी हुई थी, तो उसको हटाइएगा। लेकिन आप इस कट ऑफ के आसपास भी इससे 10 नंबर कम हो माइनस में, तो प्लीज़ रनिंग जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि नंबर तो आएगा, ये फाइनल कट ऑफ है, और मैं बार बार कुछ कहूँगा नहीं, आप इसको देख लीजिएगा, जैसी लगी हो आप लोग जरूर अपना रिव्यू दीजिएगा। हाँ, अपना कमेंट करके जरूर बताना भैया कैसे लिए, क्यों? क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए ऊर्जा होते हैं, और आगे के लिए यूपीएसआई के लिए आपकी तैयारी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ये रहेगी आपकी फीमेल की कट ऑफ, फीमेल, ठीक है, फीमेल यूआर की कट ऑफ फीमेल जाएगी 184 से 188 यूआर की कट ऑफ। ओबीसी की 178 से 81, 181। देखो इस बार
बहुत लड़कियों में कम वो कट ऑफ में जाएगा, अंतर जो आएगा जैसे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। क्यों? क्योंकि इनके एवरेज लगभग में आसपास ही आ रहे थे, ठीक है। तो और डाटा लगभग टॉप बच्चों का जो सिलेक्ट होने वाले हैं 60,000, उनका तो लगभग समझो डाटा आ ही चुका होगा कमेंट से लेके यहाँ तक। लेकिन हमारे पास जितना जो कुछ भी है उसके अनुसार मैंने अपना बताया है। ओबीसी की 178 से 181, ईडब्ल्यूएस की 189 से 179 से 182। हो सकता है, ये मैं कह रहे हैं, हो सकता है कि गर्ल्स में ईडब्ल्यू की कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा जाए। ईडब्ल्यूएस जो ईडब्ल्यूएस है गर्ल्स, वो ओबीसी से ज़्यादा जाएगी इस बार, मुझे लग रहा है ऐसा। बाकी आपको तो पता है कितनी कट ऑफ है। एसटी की 171 से 174 जाएगी ये इसकी फीमेल की कट ऑफ, और एसटी की कट ऑफ 150 से 153 के बीच में जाएगी। और लास्ट में हम आपसे क्षमा चाहते हैं यदि हमारी कट ऑफ ने आपको हर्ट किया हो और आपको लगता है कि हमारा नंबर आएगा, तो आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छी है। फीमेल के भी फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। नहीं तो आप लोग बाद में को बिना नॉर्मलाइजेशन के, क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता है, तो क्यों हम नॉर्मलाइजेशन के पीछे पड़े हैं? समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए मैंने सब चीज़ बताई। और लास्ट में आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कट ऑफ कैसी लगी, आप अपना हो सके पॉजिटिव रिव्यू दें। लिखना भी हो तो आप लोग ऐसे लिख देना कि भैया मैं आपकी कट ऑफ से सहमत नहीं हूँ, आपकी इससे कट ऑफ कम जाएगी। तो ये मतलब एक शब्दों में अपने चयन को अच्छा लगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपके भी संस्कार दिखेंगे। और अब आपका मूड तो ख़राब होता होगा कि पढ़ाई अच्छी की हमारा पेपर ख़राब गया, तो जो कुछ हुआ वो तो हो ही गया, अब इसमें कर भी कह सकते हैं। लेकिन हम नेक्स्ट वैकेंसी के लिए अच्छे से तैयारी करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि यूपीएसआई की देखो, अभी आपको पता होगा कि लेखपाल की वैकेंसी अब लगभग नेक्स्ट मंथ में आने वाली है। यूपीपी की वैकेंसी इसीलिए एक साथ ट्रेनिंग कराई जा रही है जिससे कि अगली वैकेंसी जो यूपी में आनी है, यूपी पुलिस में आनी है, जैसे यूपीएसआई आनी है, तो बहुत जल्दी वो आ सके। हमें लग रहा है कि अप्रैल या मई की साइड में आपको यूपीएसआई की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसीलिए मैं तैयारी अभी से कराऊंगा। क्यों? क्योंकि यूपीएसआई की तैयारी के लिए कम से कम 9 महीने का समय तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कितना भी हो, इतना तो समय चाहिए। इससे कम समय में कुछ काम होने वाला नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ कमी रहेगी तो माफ़ करना। मेरा इतना जो कुछ अनुभव था, जो कुछ था, एक अभी भी एक लड़की हैं, कोई टीचर इतने बड़े नहीं हो गए, बस एक्सपीरियंस है कि मेहनत ज़्यादा करते हैं। यदि आप लोग समझो यूपीपी में 10 घंटे यदि आपने 6 घंटा पढ़ा होगा यूपीपी के लिए, तो मैंने कंटेंट देने के लिए 10 आवर मेहनत की थी। यही हाल यूपीएसआई में होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि यूपीपी मेरी लाइफ, मतलब कि मैं यूट्यूब चलाया है कि सब कुछ बदलने का, तो सब कुछ मेरा उस पे लगा था, दांव पे लगा था। तो मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने क्वेश्चन फंसने चाहिए, तो क्वेश्चन फंसे तो अच्छा लगा। इसी प्रकार यूपीएसआई में भी आपको पीडीएफ वगैरह जो कुछ हुआ करेगा वो दिया करेंगे। आप खुद सोचो कि इतने सारे काम होते हैं, वीडियो बनाना, कंटेंट टाइप कराना, कोई आपसे पैसे तो लेते नहीं ना, अपने पास से सब कुछ भरना पड़ता है। थंबनेल मैं खुद नहीं बना लेता हूँ, कि बनवाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसीलिए कुछ गलतियाँ भी हों तो माफ़ करना। और आप तो जानते हो कि आपका भाई छोटा या बड़ा जो कुछ मानते हो उसके लिए माफ़ी। बाद में हाथ जोड़ के बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी अब आगे की तैयारी में लग जाइएगा।